हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिसेस स्टार्ट करने हैं। ये हमारे चैप्टर इस 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ये मैट्रिसेस है एंड एक डिटर्मिनेंट्स, दोनों। मैट्रिसेस अब क्या होता है आज हम जानेंगे। मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस की हिंदी होती है आव्यूह। क्या होती है? आव्यूह। इसको बोलते हैं आव्यूह। अब हम जानेंगे पहले इसका ये आव्यूह है क्या। ठीक है, तो देखिए आव्यूह ये होता है, आव्यूह का मतलब एक जैसे परिभाषा समझ लीजिए, संख्या का तो इसमें खेल है। संख्याओं का एक सुव्यवस्थित क्रम जिसको हम एक ब्रैकेट में लिखे, उस ब्रैकेट क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में रखें उसे हम क्या कहते हैं? आव्यूह। जैसे ये, और इसकी पहचान किससे होती है? इस ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट का इस आव्यूह में यूज होना है। ठीक, तो संख्याओं को हम रख लेते हैं 1 2 3, कोई भी नंबर ले लेते हैं। ठीक, ये नंबर हमने रख लिया, तो इसी को क्या कहते हैं? हमने क्या बताया कि संख्याओं का एक व्यवस्थित क्रम जो एक ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में रखने के क्रम को आव्यूह कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, हाँ, इस ब्रैकेट में, और देखिए ये तो इसकी पहचान है कि ये ब्रैकेट अगर लगा होगा तो क्या कहलाएगा? हमारा आव्यूह। अब देखिए और आव्यूह में इसमें क्या क्या चीजें हैं और इसका बेसिक पूरा आज बताएंगे हम, तो गाइस ध्यान से देखिएगा पूरा। ठीक, तो देखिए इसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, दो चीजें। एक ये होती है पंक्ति क्या होती है? पंक्ति को बोलते हैं रो बोलते हैं। ठीक है, रो यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा, इस लाइन को हम यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी ये दोनों देखिए, ये लाइन, इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन। क्षैतिज लाइन या इंग्लिश में बोल सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर दो हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी? पंक्ति। क्या कहलाएंगी? पंक्ति। ये भी हमारी क्या है? पंक्ति। तो पंक्ति हमारी क्या है? क्षैतिज लाइन। क्या बोलते हैं? क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और स्तंभ, दो चीजें हैं, दो चीजों से मिलकर हमारा ये आव्यूह बना होता है। ठीक है, स्तंभ कॉलम होते हैं। कॉलम, यहाँ पे क्या होगा? ऊर्ध्वाधर। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये क्या है? वर्टिकल। तो ध्यान रखिएगा इसको, इसी से हमारी इसमें पहचान होती है। और आव्यूह में हमारे क्या क्या होते हैं? दो चीजों से किससे मिलकर बनी होती है? एक क्षैतिज लाइन और एक ऊर्ध्वाधर लाइन। क्षैतिज लाइन को हम क्या कहते हैं? रो, पंक्ति। एंड ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? स्तंभ, कॉलम। अब देखिए और एक चीज इसकी, इनको मिला के हम लिखते हैं, इसकी एक कोटि होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं आव्यूह की कोटि। कोटि में हमारा ये होता है, इस प्रोसेस से m into n, इसको पढ़ते हैं m/n। ठीक है, m हमारा क्या होता है? यहाँ पर इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। एंड इसको बोलते हैं आव्यूह की कोटि। ये बोल सकते हैं आप आव्यूह की कोटि। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आव्यूह में इसमें m क्या है? m हमारा होता है पंक्तियों की संख्या। क्या होता है? पंक्तियों की संख्या। एंड n क्या होता है? स्तंभों की संख्या। ध्यान रखिएगा, m क्या है हमारा? पंक्तियों की संख्या, और n क्या है? स्तंभों की संख्या। इन दोनों का मिलाकर जो लिखा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? आव्यूह की कोटि। तो देखिए यहाँ पर m हमारा क्या है? पंक्तियों की संख्या, और n क्या है? स्तंभों की संख्या। अब जैसे हम एक कोई सवाल कोई भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3, जैसे ये हमारा ही सवाल था, ये 4 5 7। इसमें देखिए अगर इसकी कोटि लिखनी हो, कोटि हमेशा ध्यान रखिए, इसमें राइट साइड में यहाँ पर लिखी जाती है m into n। ठीक है, तो सर इसके बताइए m into n क्या होगा? m, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है, और पंक्तियों किससे लिखते हैं हम? पंक्ति को r से, मीन्स यहाँ पे r1 होगा, और इसको किससे लिखते हैं? स्तंभ से, c1। ठीक है, इसमें देखिए कितनी पंक्ति है? ये पहली पंक्ति हमारी r1, इसमें दूसरी पंक्ति है, ये क्या है? r2। तो कितनी पंक्तियां हैं? पंक्तियों की संख्या यहाँ पर 2, और स्तंभों की संख्या कितनी है? देखिए 1 2 और ये 3, c1 c2 c3। ठीक है, तो m into n, यहाँ पे n हो जाएगा 3, तो इसकी कोटि क्या होगी? यहाँ पर बन जाएगी 2 into 3। ये इसकी होगी आव्यूह की कोटि।
तो गाइस फिर से देखिए ध्यान से एक बार, अवयव क्या होता है? अवयव होता है संख्याओं के उस सुव्यवस्थित क्रम को जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अवयव। ठीक है, और अवयव किससे, इस अवयव में क्या क्या चीजें होती है? पहली चीजें तो ये है पंक्ति और एक स्तंभ, इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है? अवयव। अब देखिए पंक्ति, पंक्ति किसे कहते हैं? क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी क्या कहलाता है? पंक्ति। और ऊर्ध्वाधर लाइन, स्तंभ, वो हमारा क्या कहलाएगा? स्तंभ, कॉलम कहलाएगा। और इसकी ये होती है कोटि, इसकी पहचान करने के लिए अवयव की, इसकी कोटि होती है m इंटू n के फॉर्म में। ठीक है, अवयव की कोटि इसको बोलते हैं। m हमारा होता है पंक्तियों की संख्या एंड n होता है स्तंभों की संख्या। ठीक, ऐसे हमने एक सवाल लिया था, ये 1 2 3 एंड 4 5 7। ठीक है, अब इसकी कहा गया अवयव की कोटि बताइए। तो हमारा देखिए यहाँ पर अवयव की कोटि में पंक्तियां हैं 1 और ये 2, यहाँ पे ये हो गया 2, एंड स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, ये हो गया 2 इंटू 3, ये इसकी होगी अवयव की कोटि। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी लोग? इसको नोट करते चलिएगा। अब इसके आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान समझिए। जब आप समझ जाएंगे एक बार अच्छे से तो बहुत इजी चैप्टर लगेगा, इसका कई क्वेश्चन आते हैं इसमें से। देखिए अब जैसे अवयव की कोटि पे हम बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा कि कोटि क्या होती है। देखिए अवयव कोटि में जैसे और भी सवाल ले लेते हैं, जैसे हो गया 3 2 1 0 1 2 4 5 3। ठीक है, इसकी कोटि अगर हमको लिखनी हो, देखिए यहाँ पे m, पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्ति देखिए 1 2 एंड 3, R1 R2 एंड R3। कितनी पंक्तियां हैं? 3, ये हो गया 3। एंड स्तंभों की संख्या 1 2 3, ये पूरा स्तंभ है। यहाँ पर ये C1 C2 एंड C3, यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। ओके, तो इसमें बताइए कोटि इसकी क्या होगी? हम इस साइड में लिखेंगे m कितना है? 3, और n क्या है? 3। ठीक, और जैसे सवाल लिख लीजिए, एक ये हो गया, मान लीजिए 1 3 2। अगर इसकी कोटि हमको लिखनी हो तो देखिए यहाँ पर हमारी पंक्तियां, पहले हम हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले हम क्या लिखते हैं? पंक्ति, फिर लिखते हैं स्तंभ। तो हमारी देखिए यहाँ पर पंक्तियां कितनी हैं? पंक्ति हमारी सिर्फ यहाँ पर एक है, 1, और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। बस आप ध्यान रखिएगा, लाइन आप देखिए ये कौन सी लाइन है? क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन मींस पंक्ति, और वर्टिकल लाइन क्या होती है हमारी? स्तंभ। तो यहाँ पे 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, इसकी कोटि क्या हो गई? 1 इंटू 3। और देखिए जैसे 2 3 4 5 6 7, इसकी कोटि हमको लिखना हो, इसकी कोटि में क्या हो जाएगा? देखिए पंक्तियां कितनी है? 1 2 3, पंक्तियां हो गई 3। एंड स्तंभ देखिए 1 और एक ये 2, इसकी कोटि हो गई 3 इंटू 2। और जैसे 1 3 2, इसमें देखिए, इसमें बताएंगे इसकी कोटि हम लिखेंगे तो क्या होगी? पंक्तियां देखिए, पंक्तियां हमें क्या देखना है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन है 1 2 3, कितनी हो गई? 3। और स्तंभ तो हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो इसकी हो जाएगी 3 इंटू 1। आपको समझ में आ रहा होगा? देखिए ध्यान से, बस इसको आपको बस ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन, बस इस पे ध्यान देना। और हमेशा क्या लिखते हैं? पहले हम पंक्तियों की संख्या जो होगी उसको पहले लिखेंगे, और स्तंभों की संख्या। ओके, ये हमारी इसकी अवयव की कोटि है, इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं हम अवयव की कोटि। आपको समझ में आ गया है? हाँ, अब एक चीज देखिए, अभी ये था अवयव की कोटि हम लोगों ने पढ़ा। अब जैसे देखिए अवयव किनसे मिलकर बना होता है, जिनको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस, मीन्स अवयव के अवयव में देखिए, जैसे हम कोई भी ले लेते हैं 4 3 2 1, ये हमने एक ले लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? जैसे ये इसको जो लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं AI। और ये चीज ध्यान रखिएगा, अवयव को हम किसी पर्टिकुलर अवयव लिखना हो तो कैपिटल से लिखते हैं हमेशा, और उनके एलिमेंट को, अवयव को लिखते हैं हम A से ABCD, कैपिटल में ABCD। एंड उसके अवयव को किससे लिखेंगे? अवयव को
अवयव को हमेशा स्मॉल से ABCD ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर AIJ ये हमेशा स्मॉल रहेगा। AIJ, ये AIJ क्या होता है देखिए, AIJ क्या होता है। AIJ में देखिए A तो हमारा एलिमेंट होगा, I मीन्स होता है पंक्तियों की संख्या। क्या होता है? पंक्तियों की संख्या। और J क्या होता है? स्तंभों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, स्तंभों की संख्या, ठीक। तो AIJ यहाँ पर I हमारा होता है पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रोज, एंड स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक। अब AIJ ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लेंगे आप। जैसे हम बात करते हैं पहला हमारा ये क्या है, पहला एलिमेंट है, यहाँ पर होता है A11 लिखा जाए, A11 का मतलब यहाँ पे आप A11 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? A11। और 11 का मीन्स हमने देखिए अभी पहले क्या बताया इसको, IJ, ये IJ के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या होगा I और ये क्या होगा J। इसका मतलब पहली पंक्ति क्या होगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो इसको क्या लिखेंगे, A11। इसका मतलब ये क्या होगा हमारा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का पहला अवयव। देखिए पहली पंक्ति भी है, ये पहली पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है, तो इसका ये क्या होगा हमारा A11 अगर लिखा जाए तो 4, ठीक। ऐसे हम पूछ लेते हैं अगर A21 देखिए, 2 मीन्स पंक्ति, दूसरी पंक्ति देखिए यहाँ पर है, ये पूरी हमारी क्या है, दूसरी पंक्ति, R2 बोलते हैं इसको, ठीक। और 1 का मतलब पहला स्तंभ। देखिए पहला स्तंभ भी दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का जो अवयव होगा जहां पर ये क्रॉस करेगा वो क्या होगा हमारा A21 होगा, ठीक। ऐसे अगर मान ले A23 इसमें नहीं है, आगे भी होगा। A23 का मीन्स यहाँ पर दूसरी पंक्ति और ये 3 क्या होगा, तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव जो होगा वहां पे हम लिख देंगे। जैसे हम एक सवाल लेते हैं और आप ध्यान समझ लीजिए फिर से, यहाँ पर I हमारा क्या है, पंक्तियों की संख्या, और J क्या है, स्तंभों की संख्या, ठीक है। तो जैसे हमने A11 बताया, I into J, यहाँ पर हमारा क्या आया 4 कैसे आया, I हमारा देखिए हमने बताया ये पहला क्या होगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का जो ये पहला अवयव होगा वो हमारा क्या कहलाएगा 4। ऐसे A21 ऐसे और दिखाते हैं अभी आपको। ध्यान समझते चलिए इसको, और आगे देखिए। आज हम इसका आपको पूरा बेसिक बता रहे हैं, पूरा बेसिक, अभी सवाल पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं 3 2 1 -2 6 3 0 4 3, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर, अब इसके अगर निकालते हैं, जैसे निकालना हो अगर हमको A32 मीन्स हमने क्या बताया, ये हमारा I है और ये क्या है J है, ठीक। I हमारा पंक्ति और J क्या है, स्तंभ। A32 यहाँ पर देखिए, 3 का मतलब तीसरी पंक्ति आपकी ये रही, ठीक। तीसरी पंक्ति का और ये दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ यहाँ पर आ रहा है ये, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 4। A32 हमारा क्या हो गया 4। अगर निकालना हो A23, ठीक, 2 देखिए मतलब दूसरी पंक्ति हमारी है R2, दूसरी पंक्ति, और 3 मीन्स 3 हमारा क्या है, तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ ये है हमारा, मीन्स ये हमारा होगा क्या 6। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है सभी चीजें। जैसे अगर हम और ले लें A22 निकालना हो, 22 भी क्या होगा हमारा, 22 यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही और दूसरा स्तंभ ये हमारा रहा, तो यहाँ पर क्या है हमारा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 3। ओके, समझ में आ रहा है आप सभी को, ठीक है। ये हमारा इसका बेसिक था, और इसको क्या कहते हैं सभी, ये हमारा क्या होता है अवयव, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज देख लीजिए, जैसे हमने अभी ये सब निकाला ना, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर याद रख लीजिएगा। यहाँ पर होता है A11,
A12, A13 and A21, A22 and A23 and A31, A32 and A33। ये भी ध्यान रख लीजिए, इसको याद भी कर सकते। याद क्या करना, आपको दिया रहेगा जैसे, अब जैसे यहाँ पे ये क्या, इस अगर इसी कोटि लिखनी है तो क्या होगी, देखिए 1 2 3, पहले पंक्तियां लिखनी है हमको 3, और इंटू इसमें स्तंभ कितने 1 2 3, 3 इंटू 3, ये हो गई इसकी कोटि। ये 3 इंटू 3 कोटि का अवयव है। छोटे में अगर लिखना हो, जैसे यहाँ पे हो गया, हम लिख लेते हैं A11, A12, A21, A23, सॉरी 22। इसकी अगर इसकी कोटि लिखना चाहें तो क्या होगी कोटि, 1 और 2, 2 पंक्ति, और ये कितने हैं 2 स्तंभ। ठीक, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आपको ये इतना, आप इसको ध्यान से नोट करिए और पूरा समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कीजिए। ओके, थैंक यू।